हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। और इसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, खून के जो रिश्ते होते हैं अथवा कुछ इन लाज के रिश्ते होते हैं, यानी शादी वाले रिश्ते होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त, इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में मैं आपको पजल्स बताने वाला हूँ। जो पजल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन का सेट रहता है पूरा। डिपेंड करता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि कौन सा एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कई सारे क्वेश्चन का सेट रहता है। ठीक, अब इनमें से पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे 5, 6 जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक पजल्स पर डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, राइट। तो इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। देखो, जैसा कि मैं पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बता चुका हूँ सारी चीज़ें आपको डिटेल में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ कि देखो, जब भी हम मेल की बात करते हैं तो ये हम ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है? मेल के लिए। फीमेल होती है तो फीमेल के लिए हम गोल ब्रैकेट लगाते हैं, यानी ये फीमेल को डिनोट कर देता है। ठीक है, जब डबल ये लगता है, लाइन लगती है, इसका मतलब ये होता है कि कपल्स की बात हो रही है, यानी मैरिड कपल्स, मैरिड अथवा स्पाउस की बात हो रही है। ठीक है दोस्त, तो ऐसी चीज़ें अपर जनरेशन में जो होता है तो हम ऊपर के लिए साइन लगाते हैं, लोअर जनरेशन में हम ये लगाते हैं, और अपने वाली जो हमारी जनरेशन होती है उसमें हम ये वाला लगाते हैं साइन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है दोस्त, इसके बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल में ले लेंगे और ये पजल्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं इनको बताएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, एक मीडियम में मैं पढ़ता हूँ, दोनों मीडियम में दे दिया हूँ, आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार देख सकते हैं। देखो, डायरेक्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली इनटू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फॉर्मेशन दी है। देखो, हम बनाते हैं। देयर इज अ फैमिली ऑफ अ 6 मेंबर, एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर हैं। मेंबर आर A B C D E F, 6 मेंबर ये हो गए। ए एंड बी आर द मैरिड कपल। ठीक है, और उसमें बोला है कि बी बीइंग द फीमेल मेंबर, ए और बी आपस में मैरिड हैं, तो देखो मैंने ये बना दिया ए एंड बी। अब क्या बोला है, हमें इनका जेंडर अभी नहीं पता, पर जब आगे पढ़ते हैं तो बोलता है कि बी इज बीइंग अ फीमेल मेंबर। भाई, जब बी फीमेल है और ये दोनों मैरिड हैं, इसका मतलब ए मेल होगा, क्योंकि अगर बी औरत हो गई तो ये मर्द होगा, क्योंकि दोनों आपस में शादीशुदा हैं। ठीक है, मैरिड कपल है, और ये हम मैरिड है इसलिए हमने डबल लाइन लगा दी। ठीक है दोस्त, बताओ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अथवा रेक्टेंगल का है ये मेल को डिनोट करते हैं हम, और ये गोल वाला जो ब्रैकेट सर्कल का होता है इसको हम फीमेल डिनोट करते हैं, यानी स्त्री को। ठीक है, बी बीइंग द फीमेल मेंबर, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। अब भाई, बी को बोला है कि डॉटर इन लॉ का मतलब बहू होता है, तो जब बी बहू है इसका मतलब ए बेटा है। ठीक है, किसका? बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो एफ का। अब हमें ये नहीं पता कि ए की जो एफ है वो मम्मी है कि पापा है, मतलब मदर है कि फादर है, हमें अभी नहीं पता। आगे पढ़ते हैं फिर। डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अभी यहाँ डी सी की बात नहीं हुई, तो चलो मैं यहाँ बना देता हूँ कि डी इज द, देखो, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो डी सन है इसलिए मैं ये बना दिया, और सी का तो सी। अब सी फादर मदर में से कुछ भी हो सकता है, अभी जेंडर नहीं पता तो मैं ऐसे रख रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ये जो है डी की सिस्टर है, तो डी की सिस्टर इसलिए हमने ये गोला लगा दिया और एक लाइन हमने खींची। ठीक है, ये ब्रदर सिस्टर हो गए। और सी जो है ये तो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है। यहाँ पर एफ जो है ए का मदर भी हो सकता है, फादर। ठीक, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ये बन गया। एफ हस्बैंड इज डेड, एफ का हस्बैंड डेड है। इसके कहने का मतलब, देखो, जरूरी ये नहीं कि वो मर गया तो क्यों बता रहा भाई, हमें इन्फॉर्मेशन ये दी जा रही है यहाँ से कि एफ का हस्बैंड मर चुका है, मतलब एफ वाइफ है, कहने का ये मतलब हुआ, मतलब एफ जो है ये वाइफ है। समझ आया? एफ का हस्बैंड मर चुका है ये, तो ये अभी चलो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, एफ का हस्बैंड डेड हो चुका है, मतलब एफ जो है वाइफ है।
यहाँ से मतलब ये निकला, ठीक। सी इज एज ब्रदर, सी जो है ए का भाई है, तो भाई सी ए का भाई है, सी इज एज ब्रदर, तो मैं ये ए लिख दिया और ए यहाँ है, तो क्या ये मैं यहाँ ए का ब्रदर अगर सी है तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ए का ब्रदर सी है और सी से बाकी जो रिश्ते जुड़े थे, सी का बेटा कौन है, सी का बेटा डी है और ई है, ये बेटी है। क्या मैं इसको ऐसा यहाँ इस वाले फिगर को मैं यहाँ जोड़ दिया, कोई दिक्कत है दोस्त? ठीक है, आई होप कि नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर एक चीज़ें जैसे दिया था देखो कि डी इज़ द ओनली सन ऑफ सी, सी का केवल अकेला सन है, तो सन अकेला यही डी है बस। हाँ डाटर हो सकती है तो ई डाटर है, क्योंकि डी आपस में भाई बहन है, तो ई जो है ये सी की बेटी हो जाएगी और ए का भाई है। देखो एक और बी आपस में मैरिड है, ए का भाई सी है, सी के बेटे बेटियां दो ये हैं और ए का जो है एफ जो है कौन है, मम्मी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन दिया है तो ये चीज़ें हमारा फिगर बन गया यहाँ से। अब आप अगर मैच करना चाहते हो तो भाई देख लो, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ अ 6 मेंबर। अब 6 मेंबर की फैमिली है तो हम गिन लो, 3 तो इसमें हो गए, 2 5 और ये 6, ये वाला बंदा तो डेड हो चुका है, तो इसकी तो बस आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। 6 मेंबर हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। भाई ये क्वेश्चन आगे तो क्या मैं इसी चीज़ को आगे बना दूँ दूसरे पेज पर? चलो मैं बना देता हूँ। लो ये चीज़ें मैं यहाँ बना दी हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज रिलेटेड टू, हाउ इज एफ, एफ जो है रिलेटेड टू ए, एफ जो है ए से कैसे जुड़ा हो? भाई एफ कौन है, मम्मी है, तो मदर हो गई, ठीक है, तो मदर मतलब सी हो गया, ठीक है दोस्त, क्लियर। एफ का ए से क्या संबंध है, तो एफ कौन है, एफ तो मम्मी है ए की मदर एफ है, एफ की बहू यानी डॉटर इन लॉ बी और ए की ब्रदर सी, सी का ये बेटा और ये बेटी, ठीक। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई कहाँ है, ई जो है सी से कैसे रिलेटेड, भाई सी यहाँ है तो सी कौन है, अगर ये दोनों भाई बहन है और ये इसका बेटा है तो ये बेटी हो गई, तो ई, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई कौन है, बेटी है, डॉटर, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्त। हाउ इज सी टू बी, हु इज सी टू बी, मतलब सी बी का कौन है, कहने का मतलब ये सी बी का कौन है। देखो भाई ए का ये भाई है और ए की ये वाइफ है, तो भाई और वाइफ ये कौन हो जाएगा, सी कौन होगा, तो सी ब्रदर इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक। अब या तो देवर भी हो सकते हैं या जेठ भी हो सकते हैं, ठीक है, पर ब्रदर इन लॉ इनको कहेंगे, ठीक है दोस्त, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिलाएं कितनी हैं, तो भाई गिनो महिलाएं कितनी हैं, एक, फिर ये 2 और ये 3, 3 महिलाएं, 1 2 3 जेंट्स, ठीक। तो देख लो महिलाएं 3 हैं एंड हाउ मेनी मेल यानी पुरुष कितने हैं, तो पुरुष भी 3 हैं, ऑप्शन इसका सी हो गया, इसका बी हो गया, 3 3 है, ठीक। हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ जो है सी का कौन है, तो ये देख लेते हैं। देखो एफ सी का कौन है, भाई ये दोनों तो भाई भाई हैं, तो इस भाई की मम्मी, तो इस भाई की भी तो मम्मी होंगी, मदर, तो मदर हो गई, ठीक। तो एफ कौन है, सी की मदर, समझ आया दोस्त। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, ऐसे ही पजल्स के क्वेश्चन होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। इन अ फैमिली 6 पर्सन देयर आर 2 कपल, एक फैमिली में 6 बंदे हैं, 6 पर्सन है एंड 2 कपल है, 2 कपल का मतलब कि मैरिड कपल, ठीक है। द लायर इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो लायर है, लायर को मैं LW से डिनोट कर रहा हूँ, लायर इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब हेड ऑफ द फैमिली तो ये जनरली सीनियर मेंबर ही होंगे, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली एंड हैज़ ओनली 2 सन, इन लायर के 2 सन। अब हमें देखो लायर को मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जनरली सीनियर मेंबर होते हैं तो मैं ऊपर की जनरेशन में रख दूंगा, पर क्लियर नहीं है, जनरली का मतलब कि 100% नहीं है, बट उसके आगे ये बोला है एंड हैज़ अ 2 सन, तो मैं इनके लायर के 2 सन बना देता हूँ, 2 बेटे, एक बेटा ये और एक बेटा ये। बताओ भाई इतनी बात क्लियर है क्या, ये बेटे आपस में भाई होंगे, ठीक है। अब लायर मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता अभी। 2 सन मुकेश एंड राकेश जो टीचर हैं, तो ये मुकेश और ये राकेश, राकेश को आर के बना दिया, ये दोनों लोग कौन है, टीचर हैं, इनका प्रोफेशन जो है टीचर है। फिर से एक बार पढ़ लो, द लायर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड हैज अ 2 सन मुकेश एंड राकेश इज द टीचर, बोथ टीचर बोथ, ये काम है बोथ, ठीक।
दोनों टीचर हैं, ठीक। मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लायर। देखो 6 मेंबर हैं, एक तो लायर ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो टीचर हो गए। अब 3 मेंबर और बचे, तो मिसेस रीना, अब मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ, अब भाई रीना ये भी हो सकती है, पर ये सोचो कि मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ, अगर ये मदर इन लॉ मतलब कौन होगी भाई, मदर इन लॉ तो ऊपर होंगी, तो मदर इन लॉ ये हो सकती है रीना, या तो इनकी वाइफ हो सकती है, ये मुकेश की या राकेश की, ठीक है। तो मतलब एक इनकी वाइफ हो सकती है या इनकी। अब देखो ये स्टेटमेंट होल्ड पर रखते हैं, मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ बोथ आर लायर, तो एक लायर तो ये हो गए, एक लायर इधर होंगे, या तो इसकी वाइफ या इसकी वाइफ, मुकेश की राकेश, ठीक। अगला देखो, मुकेश वाइफ इज अ डॉक्टर। अब भाई मुकेश की जो वाइफ को उसने डॉक्टर बोल दिया है, ये डॉक्टर को मैं डीओ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। मुकेश की वाइफ प्रोफेशन से डॉक्टर है, और यहाँ पर क्या बोला है कि मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ आर लायर, मतलब रीना अगर यहाँ पर होती तो रीना तो लायर है, पर ये तो डॉक्टर बोल दिया है, मतलब रीना इधर होंगी, रीना डबल ई, ठीक। और ये वाइफ हो गई, ये लायर है, एक ये लायर और एक ये लायर। अब देखो ये मिसेस रीना बोला है, मिसेस का मतलब मिसेस रीना एंड हर मदर इन लॉ लायर, मतलब मदर इन लॉ का मतलब सास, तो सास को हमने फीमेल बना दिया ये, ठीक है। ये दोनों लोग लायर हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 लोग हुए, ठीक। आगे पढ़ते हैं। मुकेश वाइफ इज अ डॉक्टर एंड दे हैव अ सन अजय। मुकेश की वाइफ डॉक्टर है, इन दोनों का एक बेटा है अजय, तो बेटा है इसलिए अजय नाम है, और उसका नाम बेटा है इसलिए हमने ये बना दिया। अब गिन लो, 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 इसमें हो गए, 5 और ये 6 हो गए दोस्त। अब इनका नाम हमें नहीं पता, मुकेश की वाइफ का नाम नहीं पता, ये नहीं पता, पर ये तो है मम्मी, इतना पता हो गया कि ये दोनों लोग बेटे हैं और ये दोनों बहुएं हो गई, ठीक। क्लियर है, ये सारी चीज़ें इतना समझ आया। अब आगे चलते क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो सेम चीज़ें मैं अगले पेज पर बना देता हूँ आपके लिए। लो भाई ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये वाला सिमिलर फिगर मैं यहाँ बना दिया हूँ, समझ आया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज आर वाज अजय ग्रैंड फादर ऑक्यूपेशन। अजय ये है, अजय के ग्रैंड फादर ऑक्यूपेशन, भाई ये तो ग्रैंड मदर है ना, क्योंकि इनकी मम्मी थी, फीमेल थी, तो ग्रैंड फादर, तो ये इनका ऑक्यूपेशन हमें कैसे पता। चलो मैं मान लेता हूँ कि इनका पति जो होंगे, तो पति का हमें नहीं पता, मान लो एक्स हैं जो भी नाम है, पर इनका ऑक्यूपेशन हमें कैसे पता, तो क्या होगा, कांट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते जिसकी इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है। तो समझ आया, तो पहले वाले का ऑप्शन सी हो गया। दूसरे का देखते हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, भाई 1 महिला 2 महिला 3 महिला, 1 2 3 पुरुष, तो 3 फीमेल हैं 3 मेल हैं, तो परिवार में कुल कितने पुरुष कितने हैं, तो 3 हैं, 3 मेल, ठीक है दोस्त। विच आर द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ कपल, डेफिनेटली कपल, डॉक्टर लायर, भाई डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर और लायर ये कपल है क्या, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। टीचर टीचर, भाई टीचर टीचर तो ये तो ब्रदर हैं, ठीक। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लायर एंड टीचर, देखो लायर और टीचर ये कपल हैं, यस, तो यही वाला सही हो जाएगा, ठीक। ये वाला तीसरा हो गया। अब अगला आगे देख लेते हैं, अजय का पेशा क्या है, भाई अजय का पेशा, अजय ये रहा, इसका कुछ ऑक्यूपेशन पेशा कुछ बताया नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अजय का कान डिटरमाइन, हमें नहीं पता, ठीक है दोस्त। राकेश की पत्नी का पेशा क्या है, यानी द व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ राकेश वाइफ, तो राकेश की वाइफ कौन है भाई, रीना, राकेश की वाइफ रीना, और रीना का प्रोफेशन क्या है, लायर, तो राकेश की वाइफ का प्रोफेशन क्या है, लायर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। देखो दोस्त आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ एकदम तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहले 2 लेक्चर में छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप उनको देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, उसी के हेल्प से आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, जनरली इसमें जो पजल्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली 3 जनरेशन की बात होती है, 1 2 3 जनरेशन की। ये मान लो हम लोग हो गए, तो ये हमारे सीनियर हो गए, ठीक है, ये हमारे सीनियर हो गए, और ये हमारे से हमारे लोगों के जूनियर यानी बच्चे जो हो गए, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 6 पर्सन, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 पर्सन है, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, भाई सी सिस्टर है इसलिए मैं गोल बना रहा हूँ, ठीक है। एफ की, एफ के बारे में नहीं पता कि ब्रदर है कि सिस्टर, ठीक।
बी इज़ द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। बी जो है, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ई का हस्बैंड। तो ई का हस्बैंड ये मतलब ई वाइफ हुई, तो ई का हस्बैंड कोई यहाँ होगा और उसका भाई ये है। समझ आया, ये दोनों आपस में मैरिड का कपल है। ठीक, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ई का हस्बैंड ये, उसका ब्रदर ये। ठीक है, समझ आया दोस्त। डी इज़ द फादर ऑफ ए। अब देखो, डी इज़ द फादर ऑफ ए हमें नहीं पता अभी, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। भाई डी इज़ द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। तो एक तो एफ का फादर यहाँ होगा, फिर उसका फादर ये डी। समझ आया, देखो डी इज़ द फादर ऑफ ए, तो डी इज़ द फादर ऑफ ए। ठीक, अब ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी। ठीक है, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, एफ का ग्रैंड फादर ये, तो ग्रैंड फादर मेल हो गया, तो मेल इसको हमने बना दिया। परंतु ए का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ए का जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि ए जो है एफ का फादर है कि मदर है। ठीक, समझ आया। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ठीक है दोस्त, देखो देयर आर 2 फादर 3 ब्रदर। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 2 फादर 3 ब्रदर एंड अ मदर। एक माता है, एक मदर, 1 मदर। ठीक, 6 पर्सन है, 6 पर्सन में से उनमें से ये बोल दिया है। अब देखो 1 2 3 4 तो यहाँ हो गए भाई, 3 यहाँ है, इसका मतलब ये बीच वाला बंदा कहीं ना कहीं इनमें से जुड़ा होगा। अब ये मेल है, हमें ये भी क्लियर है। ठीक है, अब देखो करना क्या, इसको इस जगह फिट करना है। ठीक, कैसे, देखो अब यहाँ से देखो, बी इज़ द ब्रदर ऑफ ई हस्बैंड, डी इज़ द फादर ऑफ ए। अब डी इज़ द फादर ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं। अब भाई ये समझो कि 4 यहाँ है, 3 इनको हमें अरेंज करना है, इसका नाम नहीं पता, तो ये वाला जो बंदा है या तो एफ होगा या ए होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है, बताओ सोचो, ये मेल है, सी तो फीमेल है, तो इसके बारे में तो बात नहीं हो सकती, ये सी तो यहाँ नहीं आ सकता। अब एफ का जेंडर नहीं पता, ए का जेंडर नहीं पता, तो या तो ए हो सकता है या एफ हो सकता है। अगर मान लो, करना क्या, आपको इन्हीं में से अरेंज करना है। डी इज़ द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ये क्लियर है। देयर आर 2 फादर। अब मान लो 2 फादर, भाई फादर अगर मान लो इस वाली चीज़ को यहाँ उठा के रखते हो, मान लो ये इसको एफ करते हो, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ के तो कोई बच्चे हैं नहीं, क्योंकि ये चीज़ें एक लाइन में हो जाएंगी, तो भाई फादर अब भी ए का जेंडर फिर से क्लियर नहीं होगा। परंतु हमें 2 फादर बनाना है, 3 ब्रदर बनाना है और 1 मदर बनाना है। ठीक है, मान लो अगर मैं इस चीज़ को, इस वाला ये जो है इसको यहाँ रखता हूँ, तो भाई ये दोनों ब्रदर नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, एफ और बी ब्रदर हो जाएगा। तो एक ब्रदर यहाँ से हो जाएगा, एक ही ब्रदर होगा, और यहाँ पर कोई ब्रदर नहीं होंगे। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो एक ब्रदर होगा, हमें 3 ब्रदर बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली चीज़ को यहाँ ए को फिट करता हूँ। तो अगर मैं इसको ए बनाता हूँ, तो भाई ये बी उसका भाई हो गया। ठीक है, और ए की शादी किससे हुई है, ई से, ई इज़ द वाइफ हो गए। ठीक, अब देखो 2 ब्रदर यहाँ हुए, समझ आया, 2 ब्रदर यहाँ हुए, हमें 3 ब्रदर बनाना है। तो एक ब्रदर मैं इसको बना दूँ, क्योंकि ये तो सिस्टर है। 1 2 देख, सॉरी ये वाली 2 लाइन नहीं है, ये सिंगल लाइन है। हाँ, ये सिंगल लाइन है, ये दोनों ब्रदर हैं आपस में। ठीक है दोस्त, ये दोनों ब्रदर, तो 2 भाई ये हो गए। अब एक भाई अगर हमें और बनाना है, ये सिस्टर है, ये तो बीबी है, ये पेरेंट्स हो गए, तो हमें इसको क्या बनाना है, इसको ब्रदर बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 भाई हो गए, 2 भाई। अब जरूरी नहीं कि तीनों एक ही साथ में, मतलब तीनों एक दूसरे के भाई हों, मतलब ये नहीं कि तीनों एक दूसरे के भाई हों। भाई से मतलब है कि एक भाई, 2 भाई तो यहाँ हो गए, और इसका भाई ये है ना, तो 3 देखो भाई हो गए। ठीक, फादर का देखो 2 फादर बोला है, भाई एक फादर ये डी हो गया, ए का और बी का फादर है, और एफ, ए फादर है किसका, एफ का फादर है और सी का फादर है, तो 2 फादर भी हो गए। ठीक, एक मदर। अब भाई मदर कौन है, तो एफ का फादर ए है और एक की वाइफ ई है, तो ई जो है ये मदर हो गई। बताओ दोस्त, क्लियर है। अब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है, अब आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कहो तो मैं इसी चीज़ को अगले पेज पर बना दूँ, ठीक है, जहाँ हमें क्वेश्चन करना है। देखो ये चीज़ें मैं बना दिया हूँ। ठीक है दोस्त, अब आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं।
हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? भाई एफ कहाँ है? एफ ये है, एफ ई का कौन है? भाई आप बता दो, ये दोनों मियाँ बीबी, इनका बेटा ये है तो इनका भी बेटा ये होगा। एफ कौन है पहला? बताओ। सन, ऑप्शन सी हो जाएगा। एफ ई से किस प्रकार संबंधित? भाई एफ का पूछा, ई का नहीं पूछा, तो एफ कौन है? बेटा है ई का, ठीक। ई का पति कौन है? ई का पति कौन है? ए है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, दूसरे वाले का ऑप्शन सी। और सी का मतलब ये ऑप्शन लिखा है, ए नहीं लिखा, ठीक है, दैट इज ए, ठीक है। माँ कौन है? भाई मदर कौन है इसमें? ये तो फादर है, ये ब्रदर है, ये भी, ये फादर है इसका, ये सिस्टर, तो मदर कौन है? ई, तो मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? इसको देखते हैं। समूह में कुल कितने पुरुष हैं? भाई गिन लो, पुरुष कितने? 1 2 3 और 4 पुरुष और 2 फीमेल, तो पुरुष कितने? 4, ठीक है। निम्नलिखित में से भाइयों का समूह कौन सा है? अब देखो, भाई जो अभी आपने गिना था क्वेश्चन में, भाई कौन कौन है? ए बी और एफ, तो यही वाला देख लो आप, ए बी एफ, तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ो और करना है अपने को। देखो, देयर आर 7 मेंबर इन द फैमिली। एक फैमिली में 7 मेंबर हैं, 7 परिवार हैं, जिनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। 7 परिवार हैं टोटल और 2 विवाहित जोड़े, और 7 परिवार जो हैं 3 जनरेशन में हैं, 3 पीढ़ियों में 7 लोग हैं। देयर आर 7 मेंबर इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। आर इज द फादर ऑफ डी। चलो, आर इज द फादर है, इसलिए मैं इसको ऐसे बना दिया, आर इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ डी हु हैज़ 1 ब्रदर। ये हु जो होता है ये डी के लिए बोलता है, तो हु हैज़ 1 ब्रदर, डी का एक भाई है, तो चलो मैं एक भाई बना दिया। अब डी का नहीं पता कि ये खुद भाई है कि बहन है, ठीक है। हु हैज़ 1 ब्रदर, यहाँ से देख लो, आर डी का पिता है, आर डी का पिता है जिसका एक भाई है, किसका? डी का एक भाई है। जी टी की पुत्र वधू है। देखो, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी। अब मुझे नहीं पता तो मैं इधर अलग बना देता हूँ, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, तो जी का कोई पति होगा, ये जी इज द डॉटर इन लॉ यानी फीमेल है, और उस फीमेल का कोई हस्बैंड होगा, और उसका कौन है? टी, या तो मदर है या फादर है, तो देखो लो, जी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, हो गया दोस्त, ठीक है। क्यू इज द वाइफ ऑफ टी। अब देखो, क्यू जो है वाइफ है, इसका मतलब टी खुद अपने आप में हस्बैंड हो गया, ठीक है, और ये दोनों मैरिड कपल हैं। समझ आया दोस्त? एफ इज द एल्स आंट। एफ जो है एल की आंट है, ठीक। एफ इज द एल्स आंट एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। एफ जो है एल की आंट है एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, जी की सिस्टर इन लॉ। अब जी की सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? जी के पति की बहन हो सकती है, ठीक है। बताओ, जी के पति की बहन कौन? एफ, तो ये एफ इज द आंट ऑफ एल, एल की आंट है, और सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, जी की सिस्टर इन लॉ का मतलब जी के पति की बहन। अब एफ जो है एल की आंट है, इसका मतलब इन दोनों का बच्चा एक एल होगा, ठीक है, इन दोनों मैरिड कपल्स का बच्चा एल होगा, और एल का भी हमें नहीं पता कि मेल है कि फीमेल, तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आया? एफ हैज़ नो नीस, एफ का कोई नीस नहीं है। समझ आया? एस का कोई नीस, नीस नहीं है मतलब नो नीस, मतलब लड़की नहीं है, मतलब ये वाला लड़का है। समझ आया? नीस नहीं है मतलब नेफ्यू है, ठीक है दोस्त। अब बताओ, इसको कुल मिला के हमें यहाँ पर फिट करना है, राइट। अब देखो भाई, इन दोनों फिगर को आपको मिलाना है, और टोटल देयर आर 7 मेंबर। अगर 7 मेंबर करना है तो सोचो कि एक जगह ये खाली है, एक ही जगह खाली, 2 3 2 5 1 6, मतलब एक यहाँ पर लाना है, और इन तीन में से तो ये वाला बंदा कौन होना चाहिए, या ये वाला बंदा कौन होना चाहिए? भाई आप खुद सोचो। ये आपसे क्या बोला कि 7 मेंबर है 3 जनरेशन में, तो ये 2 3 जनरेशन हो गई, जिसमें से 2 मैरिड कपल हैं, तो 2 मैरिड कपल हैं भाई, तो एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया। अब कुल मिला के यहाँ पर इसको अरेंज करना है। भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर अगर मान लो जी का हस्बैंड अगर आर रखते हो, क्योंकि हस्बैंड जो है मेल होगा,
अब इस वाले की जगह खुद ही नाम नहीं पता, अगर मान लो यहाँ पर आर रखते हो, लेट से कि यहाँ पर आर रखते हो, ठीक है, चलो मैं कलर चेंज कर दूँ आपको क्लियर होगा। मान लो कि यहाँ आर रखते हो, ठीक है भाई, इस वाले आर को यहाँ रखते हो, तो आर का कौन हो जाएगा, जी का हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, जी का हस्बैंड हो जाएगा, और आर का बेटा या बेटी कौन है, डी है, ठीक है। एफ का यहाँ पर बोला है कि एफ हैज़ नो नीस, यानी एफ की कोई भतीजी नहीं है, यानी ये दोनों भतीजे हैं, क्लियर है। आर का बेटा ये भी, आर का बेटा ये भी, और आर जी दोनों आपस में मैरिड हैं। अब देख लो, 2 3 2 5 और 2 7, तो 7 मेंबर हो गए, ठीक है। 2 मैरिड कपल, तो ये भी मैरिड कपल एक, और एक ये मैरिड कपल, हो गए 7 लोग, ठीक है दोस्त। अब हमारा सेट बन के तैयार हो गया है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देख लो, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली, फीमेल कितनी है, तो भाई गिन लो फीमेल, एक ये, 2 3 फीमेल और 4 मेल हो गए, ठीक है। तो फीमेल कितनी है दोस्त, 3, तो ये 3 फीमेल हो गई। यदि एक्स डी का जीवन साथी है तो जी का एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यदि एक्स जो है डी का जीवन साथी है। चलो इसको बना लेते हैं। देखो, यदि x, मैं इसको अगले पेज पर बना देता हूँ आपके लिए, लो ये बन गया फिगर, फिर से मैं बना दिया, ठीक है। अब देखो, यदि x d का जीवन साथी है, भाई d कहाँ है, d ये है, अगर इसका जीवन साथी x है, जीवन साथी मतलब वाइफ होगी, क्योंकि ये मेल है खुद अपने आप में, ठीक है। चलो x बना दिया। इफ x इज द डीज स्पाउस देन हाउ इज g रिलेटेड टू x, x g जो है x से कैसे रिलेटेड है, भाई खुद आप देख लो, x का हस्बैंड डी, डी के फादर ये, मदर ये, तो जी कौन हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी, तो जी जो है मदर इन लॉ। हाउ इज जी रिलेटेड टू एक्स, तो जी मदर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है, समझ आया दोस्त। इफ एल जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एल क्यू से, भाई क्यू ये कौन है, एल के पिताजी ये, पिताजी की पिताजी ये, और ये माताजी हो गई एल आर की, तो एल की ये दादी माँ हो गई, दादी माँ मतलब ग्रैंड मदर। तो एल का पूछा है, एल कैसे, अच्छा एल तो ग्रैंड सन हो जाएगा, तो एल जो है ग्रैंड सन हो जाएगा। एल क्यू से हाउ इज एल रिलेटेड टू डी, तो एल जो है ग्रैंड सन हो जाएगा, समझ आया दोस्त। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देखो, मैं 4 लेक्चर में आपको, पहले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, फिर दूसरे लेक्चर में मैं आपको क्या बताया कि अगर कोई तस्वीर है या किसी लेडीज़ को या किसी जेंट्स को कोई पॉइंट आउट कर रहा है, तो आप उसको, जो पॉइंट आउट कर रहा है उसको देखो, और जहाँ से मेरा या मेरी या फिर आई अथवा माई ऐसा कुछ वर्ड यूज़ हुआ है तो उसको पढ़ो, एंड देन उसके प्रीवियस वाला स्टेटमेंट पढ़ के उसको हल करो। और तीसरे में ये पजल्स का समझा दिया। अब आप किसी भी टाइप के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को करने में एबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक फैला दो, ठीक है, सबके पास पहुंच जाए, शेयर कर दो सब जगह, स्टेटस लगा दो, ठीक है दोस्त, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक आपने नहीं किया। और आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, एक प्यारा से कमेंट्स में, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। मुझे ये सब जान के खुशी होती है और अच्छा लगता है कि आपको फ़ायदा और आपको कितना समझ में आ रहा है, पूरी डिटेल आपका जो भी रिव्यू है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।